मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड अंतर्गत धरहरा उप डाकघर का दबंगई प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डाकघर में रजिस्ट्री एवं स्पीड पोस्ट कराना हुआ दुर्लभ, क्योंकि डाकघर ने बिना पत्रांक बिना दिनांक का एक नोटिस अपने दीवार में चिपका दिया है कि फ्रॉम और टू दोनों का मोबाइल नंबर आपको देना अनिवार्य होगा, और इसी के चलते ग्रामीणों को रजिस्ट्री एवं स्पीड पोस्ट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जब धरहरा उप डाकघर के कर्मचारियों से बात की गई तो क्या कुछ कहे हैं, खुद ही सुनिए और कमेंट में बताइए कि उप डाकघर धरहरा के कर्मचारियों का मनमानी है या नहीं। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। घर में आए थे तो हम यहाँ आए तो साफ इनकार कर गए, बिना दोनों नंबर देने के लिए आपका रजिस्ट्री नहीं होगा। जब हम बोले कि भाई तो ऐसा आदेश अगर निकला है तब अभी तक सूचना क्यों नहीं दिए, तो बोला कि रुकिए। हम रुक गए। उसके बाद वो सादा कागज में लिख करके सामने में टांग दिया है, न उसमें पत्रांक संख्या है न और कुछ है। तो आपको क्या क्या बताया गया? हमको बताया गया कि जब तक दोनों नंबर आप नहीं दीजिएगा रजिस्ट्री आपका नहीं होगा। दोनों नंबर मतलब कि आपको नहीं भी नंबर देने के लिए कह रहे हैं? हाँ। तो आप नहीं जानते वहाँ का? उसका वहाँ का नंबर हम नहीं जानते हैं, पदाधिकारी का नंबर हमको कौन देगा? इसलिए हम तो ग्रामीण हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमको कहाँ से आया नंबर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है उमाशंकर पासवान। घर अभी जो सिस्टम अपग्रेड हुआ है उसमें फ्रॉम और टू दोनों में मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। सर ये बात तो सही है, हम किसी ऑफिस को भेज रहे हैं, किसी ऑफिस को भेज रहे तो ऑफिस का नंबर तो हमें नहीं पता होगा, तो हम टू में कहाँ से डालेंगे? एज ए क्लाइंट हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो है सिस्टम में यही मांग रहा है सर। नहीं सर, दूसरा तो ऑप्शन क्या है जी कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, आप बताइए। नहीं तो आप इस चीज को बढ़िया पदाधिकारी को आप अपने शिकायत किया है ऐसा कि हमारे पास ऐसा है? कल से ही ये सिस्टम हुआ है। तो कल से तो आपके पास और भी आया होगा ना कल से रजिस्ट्री के लिए हुआ है, उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो सर टू में कहाँ से नंबर लाएगा लोग, हमें ये बताइए। किसी ऑफिस को लौटा कौन ग्रहण पर लौटा? आप सही बात है, आपका कहना जायज है। टू में कहाँ से लाया? जो मान लीजिए तो सिंपल आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, वो टू का कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास में है कि वैकल्पिक नंबर दिया जाता है, जैसे 1 से 10 तक दे देते हैं। तो वही उनको बताया गया कि एक दूसरा नंबर ही हम डालेंगे ना, यदि नहीं दीजिएगा तो दूसरा नंबर ही डालेंगे, दूसरा तो और कोई विकल्प है नहीं मेरे पास। आपका परिचय महोदय? मेरा यहाँ ये डॉक्टर हूँ। नाम क्या हुआ आपका? नाम संजय कुमार सुमन। अच्छा, तो सर वैकल्पिक नंबर तो आप लोगों को बता सकते हैं ना कि वैकल्पिक में आप ये डालिए, इसके बाद बता रहे हैं। ये तो डायरेक्ट मना कर रहा है, ये तो आपके सामने गलत बात नहीं बोलिए। भारत सरकार का आदेश है तो एक से 10 नंबर हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और सर ये जो आपने लगाया है, ये जो आपने लगाया है, आप लगाए हुए हैं, ठीक ना? तो इसमें ना आपका दिनांक है ना पत्रांक है, कहाँ से जारी हुआ है, क्या हुआ है, ये तो लगता है तो इसमें पत्रांक दिनांक नहीं है ना आपका? ये इसमें तारीख नहीं है। हाँ? अभी नहीं आया। तो ये सर कैसे लोग मान लेगा इसको कि ये सही है? इसमें हम सिस्टम जो मेरा बता रहा है वही हम बताए आपको। ठीक है, ये तो गलत सिस्टम बता रहा है ना, तब इस हिसाब से सिस्टम सर यही हम मेरे पास में मांगा जा रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब इतना देर में हम आपको समझा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, तो इतना देर में हम आपको रजिस्ट्री करके दे देते हैं। ठीक है, जब सिस्टम नहीं ले रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप बढ़िया पदाधिकारी से ऐसा शिकायत किए? अभी बात हुआ है इसमें। ठीक है, वहाँ से क्या आश्वासन मिली आपको? अभी तक नहीं आया इसके विषय में। सिस्टम अपडेट हुआ है, बाकी सूचना बाद में दी जाएगी। हम तो कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं कार्यालय में, इसलिए कि यहाँ के अधिकांश पदाधिकारियों की आदत से हम अवगत हैं जी। अगर उसमें 90% भी जोड़े तो वो बहुत कम है। भ्रष्ट अधिकारी विराजमान है यहाँ पे जी। पोस्ट ऑफिस हो, अंचल हो, कहीं भी जी, प्रखंड ही क्यों नहीं हो, सभी जगह जिसका नाम उमाशंकर पासवान, पेशर गाजो पासवान, स्वर्गीय गाजो पासवान आए थे रजिस्ट्री करने के लिए 3 है बिजली विभाग जी। यहाँ साफ कहना हुआ कि आपकी रजिस्ट्री में जब तक मोबाइल नंबर सामने वाले का नहीं रहेगा
जी आपका भी रहेगा और जिसको भेज रहे हैं उसका भी रहेगा। जी। दोनों का जब तक मोबाइल नंबर नहीं होगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। ये डाकघर से बताया गया। डाकघर से बताया गया, उप डाकघर पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान है, जी यानी पद की गरिमा का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी। उसके बाद एक उमा शंकर हमारे घर पे आया और बोला कि ऐसी सी बात है, तो हम बोले हमको लेके मत जाओ, आप जाओ बात करो, नहीं करेंगे तो बोलना सर को कि हमसे मोबाइल पे बात करने है। ये फोन लगा के दिया, वो बात करने के लिए साफ मना कर दिया। उनका ये बयान है अभी का जी। कि हम यहाँ पे जनता के लिए, जनता का क्यों हम फोन पे बात करेंगे, जनता के लिए है लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हम जनता के लिए हैं। हाँ, ये बात बोले हुए हैं और अभी का बात है। जी। ये मेरे सामने की बात है। और यहाँ काफी सारा स्टाफ से पूछा जाए, उनके ही स्टाफ से पूछा जाए, वो बता देंगे। फिर ये बोले, एक आदेश लेटर निकाल दिया जिसमें कि लिख दिया कि रजिस्ट्री पार्सल जो भी यहाँ से भेजा जाएगा उस पे जो है पते के सामने वाले का भी मोबाइल नंबर होना चाहिए। आदेशानुसार उप डाकघर धराड़ा। क्या उसमें दिनांक पत्रांक अंकित कुछ है? भी नहीं है। कुछ भी अंकित नहीं है। फिर ये जब पूछे तो ये बोला कि भारत सरकार का आदेश है। तो मैंने इसको बोला कि अगर भारत सरकार का आदेश है तो आप इसके ऊपर जो है पत्रांक दिनांक देते हुए फिर आप यहाँ डाल दीजिए, लगा दीजिए सूचना, कोई भी जनता आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये कहता है कि नहीं मेरे पास में कोई उपलब्ध नहीं है, आप तो जिद पे अड़े हुए हैं। हम बोले इसमें जिद की क्या बात है? और इस प्रकार की शिकायतें उप डाकघर पदाधिकारी का जो पोस्टमास्टर यहाँ बैठे हुए हैं, एक नहीं अनेकों हैं। जैसे में एफडी के मैटर के लिए अकाउंट जो ओपनिंग होता है उसके मैटर पे, रजिस्ट्री करने वाले को मैटर पे, यहाँ पे वृद्धा पेंशन वगैरह अन्य चीज अपने कार्य शैली को ये दुरुपयोग कर रहे हैं। आपका परिचय? श्याम मुरारी प्रसाद।